मुझ में ब्याह का कस पे यार। ये मैं मेरे दोस्त जो है वो बोला करते थे कि अगर कहीं वो वास करें, अगर किसी को बददुआ देनी होगी कश्मीर में, तमिस गुस दपुन कि गस खुदा सब लग मकान बनानस ना तो लग खानदर करनस, कि अगर किसी को बददुआ देनी हो उसको ये बददुआ देनी चाहिए जाके तू सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2022। क्या रिपोर्ट है ये? रिपोर्ट है ये मैरिड पॉपुलेशन को चेक करती है, उस बारे में ये डेटा कलेक्ट करती है। इनकी एक रिपोर्ट आई थी 2022 में, और रिपोर्ट में बहुत ही एक शॉकिंग चीज नजर आई, और वो मे बी आप में से बहुत लोगों के लिए शॉकिंग ना हो क्योंकि आप ऑलरेडी इस बात से वाकिफ हो। और रिपोर्ट कहती है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है पूरे इंडिया में सारी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को मिला के सबसे लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन अगर कहीं है, सबसे कम लोग, सबसे कम शादीशुदा लोग अगर कहीं है, तो वो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, ये जो है 2022 की रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट के तहत इनका कहना है कि 40.3% जो है JNK में वो मैरिड पॉपुलेशन, मतलब 40% लोग जो है वो मैरिड है। ठीक है, जबकि नेशनल एवरेज इंडिया का, लाइक पूरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिला के जो एवरेज बनता है वो बनता है 45.2। अब डिफरेंस देखिए आप, हमारा है 40 और उनका 45.2। अब इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि क्या कह रहा है रिपोर्ट। ये कह रहा है कि 37% जो है 37.7, ठीक, 37.7% जो है मेल्स की पॉपुलेशन, और 43% फीमेल्स की पॉपुलेशन जो है वो है जो मैरिड है। ठीक, अब एक और शॉकिंग फैक्ट इसमें नजर आता है कि ये कहता है कि 58% जो लोग हैं, 58% उनकी कभी शादी नहीं हुई। सिर्फ JNK में 58% लोगों की कभी शादी, नेवर गॉट मैरिड, कभी शादी हुई ही नहीं। और इसमें एक और चीज मुझे शॉकिंग लगी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन, अगर आपको देखना हो कि कहाँ पे है हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन जिनकी शादी नहीं हुई है, वो है बिहार में, और उनका परसेंटेज है 59.3% जिनकी शादी नहीं हुई है। और सेकेंड नंबर पे गेस कीजिए कौन सा स्टेट नहीं, सॉरी, यूनियन टेरिटरी। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया आपने, JNK। और हमारा परसेंटेज है, एवरीबडी इज सरप्राइज, 51.6%। ठीक है, अब देखते हैं एक्चुअली मसला क्या है। ये बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है ना जिसपे मोस्टली बात नहीं होती, बिकॉज इट्स वेरी पर्सनल टू ऑल ऑफ अस। शुरू से शुरू करते हैं। अगर हम शुरू से शुरू करें तो पहली चीज जो आपको मैं बताना चाहूंगा वो है कि अगर यहाँ शादियां हो भी रही है ना, पहले तो कितनी कम हो रही है वो अपने डेटा में देख लिया, अब अगर हो भी रही है ना तो लेट हो रही है। सबसे बड़ा रीजन जो यहाँ पे शादियां कम होने का है, क्योंकि यहाँ पे डिले बहुत कर देते हैं। उसमें पेरेंट्स की भी गलती है, बच्चे की खुद की भी गलती है, सोसाइटी एज लाइक होल एज सोसाइटी उसकी भी उतनी ही गलती है जितनी उस बच्चे उस पेरेंट की है। लेट मैरिज होती क्यों है? अगर इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं तो पहली चीज हमें नजर आती है कि यहाँ पे ना एक कोट एंड कोट बड़ा ही फैंसी वर्ड आया मार्केट में, उसको हम कहते हैं कि पहले बच्चा सेटल हो जाए। इनको सेटल का सुनिए, ठीक, करियर तो सेटल हो जाए बंदे का, तब शादी की सोचेंगे। और ये सेटल का मतलब आपको मैं बताता हूँ। आप किसी भी पेरेंट्स से यहाँ बात करेंगे, उनको बोलेंगे कि आपका क्या मतलब है, आप कहते हैं कि मेरा बच्चा सेटल हो जाएगा, तो आपको एक ही बात कहेगा कि सेटल को गवर्नमेंट जॉब लगे। अगर वो कुछ भी और कर रहा है, कहीं से भी कुछ कमा रहा है, हलाल की रोटी कमा रहा है, तो वो सेटल नहीं होता। उसका मतलब गोनो सेटल का सुन के, सेटल मतलब को गवर्नमेंट जॉब ले मसाज, सो कॉल्ड गवर्नमेंट जॉब। पॉइंट नंबर टू साफ सीधा ये है कि हम चाहे ये एडमिट करें या ना करें, लेकिन यहाँ पे भी डाउरी का कल्चर है। लोग भर भर के जो है जो लड़की वाले होते हैं उनको देना पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ अस, बट रियलिटी यही है कि ये होता है अभी भी। और ये सबसे बड़ा जो दूसरा रीजन है शादी ना होने का या लेट शादियां होने का। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। अब क्यों नहीं? अब 2 रीजन हमने डिस्कस कर लिए, तीसरा डिस्कस करना बाकी है। तीसरा है कि द फैंसी कल्चर दैट वी हैव। अब फैंसी कल्चर का क्या मतलब है? फैंसी कल्चर जो हमने शादियों में बनाया है, जो हम ग्रैंड कल्चर कहते हैं, जहां हम खूब पैसा उड़ाते हैं, ठीक है, खूब सेलिब्रेशंस करते हैं, खूब दिखाते हैं लोगों के पास कि ओ हम कितने बड़े लोग हैं, वाह। और जब ये होता है तो समाज में एक ट्रेंड चालू हो जाता है। मोस्टली इट बिकेम ए ट्रेंड आफ्टर द एडवेंट ऑफ इंस्टाग्राम एंड अदर एप्स एंड अदर सोशल मीडिया। क्योंकि जैसे ही ये शुरू हुआ सोशल मीडिया पे शेयर करना, आप देखें कि वो दुल्हनों के लहंगा वाले ड्रेसेस, वो डेकोरेशंस, वो बड़े बड़े घर पे जो है बल्ब लगे हुए, वो बड़ी बड़ी ग्रैंड पार्टीज। और जब वो आप इंटरनेट पे देखते हैं, आपको लगता है कि एक पीयर प्रेशर, एक सोशल प्रेशर आपको भी फील होता है कि आई एम समहाउ अ पार्ट ऑफ इट। सो मुझे भी अगर इतना नहीं कर पा रहा हूँ तो थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, कहीं से तो मैच करना पड़ेगा इसको। जबकि
ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक प्रेशर बन जाता है आपके ऊपर, और जब ये प्रेशर बन जाता है तो आप मजबूर हो जाते हैं एक्स्ट्रा खर्चा करने पे, और जब आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते हैं तो आप शादियां नहीं करते, आप डिले करते जाते हैं जब तक आपके पैसे जमा हो। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 है, जब आपने शादी कर ली, चलो मान लेते 2 मिनट के लिए आपकी शादी लेट हुई है, तो क्या होता है ना कि जब आपकी शादी लेट होती है तो अगर आप मान लीजिए अगर किसी की शादी 25 की उम्र में हो जाती है, ठीक है, और जब तक वो 40 का हो जाएगा उसका बच्चा 14-15 साल का हो जाएगा, 10th में आ जाएगा, ठीक, और जब तक वो 45 का हो जाएगा उसके बच्चे ने ग्रेजुएशन वगैरह खत्म कर ली होगी, अच्छी खासी कमाने की उम्र में आ गया होगा। वहीं अगर आप 40-45 की उम्र में शादी करते हैं, जब आप 60 के हो जाएंगे आपका बच्चा जो है वो 12th में होगा, ठीक है, जब आप 65 के हो जाएंगे तो आपका बच्चा जो है ग्रेजुएशन करेगा। तो आप देखें डिस्पैरिटी कितनी आ जाती है। पॉइंट बीइंग दैट जितना आप अर्ली शादी करते हैं उतना आपके बच्चे को भी एंड पे सपोर्ट मिलता है, उतना उसके लिए भी अच्छा होता है और आपके लिए भी, क्योंकि अब आप अभी अच्छी खासी एज में हैं और आपके बच्चे जवान हैं और आप उनकी खुशी, आप उनके साथ खेलकूद और जो भी जितना कुछ उनके साथ पार्टिसिपेट करना है, सपोर्ट करना है, जैसे भी करना है, उनके साथ अच्छे से रहना है, वो कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आप लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में नहीं कर सकते हैं जबकि आप उम्र रसीदा हो जाते हैं। ठीक, मुझ में ब्याह का करता हूँ यार, ये मैं मेरे दोस्त जो है वो बोला करते थे कि अगर कहीं वो वास करें, अगर किसी को बद्दुआ देनी होगी कश्मीर में, तमिस गुस दपुन कि गस खुदा सब लग ने मकान बनानस ना तो लग ने खानदर करनस, कि अगर किसी को बद्दुआ देनी हो उसको ये बद्दुआ देनी चाहिए जाके तू नया घर बनाए या शादी कर ले, जबकि दोनों कितने ऑस्पिशियस ओकेजन्स होते हैं। शादी खुशी का माहौल, ठीक, नया घर बनाना बड़ी खुशी की बात होती है, लेकिन उस बंदे ने सही कहा है कि ये बहुत बड़ी बद्दुआ है। बद्दुआ इसलिए कि हमारे सोसाइटी ने इसको ऐसी चीज बना दी है ना कि नफर शुक खाए कि नहीं आ रहा, फिर भी ये 2 चीजें कभी कंप्लीट नहीं हो पाती। आप देखें कि आपका घर कभी कंप्लीट नहीं होता और शादी कितनी भी ग्रैंड कर लें आप, तब भी आपको कुछ शिकवे के लिए रिग्रेट्स रहते ही हैं उससे, भले आप कितना कुछ कर लें, कितना खर्चा कर ले उसमें। फिर कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, डिफेंड करने में भी आ जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि इवन एज मुस्लिम्स भी, आपको इस्लामिक पर्सपेक्टिव इस पे बहुत ही ऑब्वियस है, हम सबको पता है, आप किसी भी मौलवी साहब से पूछ लें या फॉर दैट मैटर आई माइट नॉट बी द राइट पर्सन टू से, बट इतना तो सबको हम पता है कि इस्लाम आपको इस पे रिवॉर्ड करता है कि आप जितनी सिंपल शादी करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, आप जितनी सिंपलिसिटी के साथ रहेंगे उतना आपकी फजीलत बढ़ जाती है। तो ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है? तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरे पास कोई कंपल्शन है, दीनी कंपल्शन है कि मुझे ग्रैंड शादी करनी है। तो कहते हैं कि 4 खजूर बांट के भी आपकी हो सकती है, ठीक है, आप मस्जिद में जाए, निकाह पढ़वाएं, 4 खजूर बांटे, हंसी खुशी आ जाए। मैं तो कहता हूँ 10,000 क्या 5,000 में हो जाएगी, लेकिन नहीं, क्योंकि लोगों को दिखाना भी है ना, सबको तो ये भी दिखाना है कि मैं कितना बड़ा आदमी, और उस बड़ा होने के चक्कर में आप ऐसी चीजें कर देते हैं, जैसे कि जब शादी हो जाती है आप ये देख लीजिएगा, और जब सब मेहमान वगैरह चले जाते हैं, सेलिब्रेशंस खत्म हो जाती है और घर के जो ये मेंबर्स होते हैं जब रात को बैठते हैं 2-3 दिन बाद, तो ये बिल्स वगैरह निकालते हैं, तब जो इनको फील होता है ना, वो सब देख के तब रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं होता, क्योंकि अब चुकाना है सब पैसा, सब हो गया, खत्म हो गया, लोग खा पी के निकल गए, सेलिब्रेशन करके निकल गए, सब अपने घर चले गए। अब आपको देखना है बाकी के, क्योंकि आपने सारी संपत्ति, अपने बच्चों की सेविंग्स, अपनी सेविंग्स सब उड़ा दिया। अब क्या करेंगे आप? आपने ये नहीं सोचा कि कल को कोई इमरजेंसी होगी, हेल्थ क्राइसिस होगी, तब क्या करेंगे? क्या बहुत सारी चीजें इसमें है। आप भी प्लीज, अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें मेरे से मिस हो गई है तो आप प्लीज ऐड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और उम्मीद करते हैं कि ये बात कुछ लोगों तक अगर पहुंच रही है तो वो उस पर थोड़े से अमल दराज हो, थोड़ी सी उस पर अमल करने की कोशिश करें। बाकी हमारी बस कोशिश ही है, बाकी अल्लाह मालिक है, बाकी हम देख ही रहे हैं क्या चल रहा है यहाँ पे, मस्त मगन है लोग, कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से हमारी वजह से थोड़ा सा, अगर किसी को, अगर कोई बात पे, अगर यहाँ कोई भी इंसान की कोई भलाई हो रही है किसी बात से, या किसी भी एक्शन से, किसी भी चीज़ से किसी की भलाई हो रही है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बस कोशिश ही है हमारी तरफ से, और वो कोशिश जारी रहेगी इंशाल्लाह। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।